4 टॉपिकों के बारे में आपसे चर्चा किया। अब इसके आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या काम है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फंक्शन में कौन कौन से काम हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर रखते हैं। प्यारे दोस्तों, 3 बड़े काम हम फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहला उसके अंदर है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ध्यान से सुनना भैया, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, यहां पे फर्क है प्यारे दोस्तों। ऊपर फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट लिखा या हमने लिखा फाइनेंशियल डिसीजन, यहां पर वर्ड आ रहा है इसी से मिलता जुलता फाइनेंसिंग डिसीजन। दोनों में फर्क है। फाइनेंशियल डिसीजन बड़ा पार्ट है, फाइनेंसिंग डिसीजन उसका छोटा पार्ट है। क्या है, अभी हम उसको डेवलप करते हैं। तीसरा डिसीजन है दोस्तों डिविडेंड डिसीजन। अच्छा, अब हमने ये चर्चा तो कर ली, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वो सारे टास्क आएंगे जिससे कि बाजार में हमारे शेयर की कीमत मैक्सिमाइज हो जाए। प्यारे दोस्तों, बाजार में शेयर की कीमत मैक्सिमाइज करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट टूल्स की बात कर ली। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर इस कीमत को बढ़ाने के लिए क्या क्या डिसीजन लेगा, उन डिसीजन की चर्चा मैं आपके साथ करता हूं। सबसे पहला डिसीजन है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब इसको थोड़ा सावधानी से सुनना। हमारे पास जितना भी फंड्स आया, उस फंड्स को मैं कहां कहां यूटिलाइज करूं, कहां कहां इन्वेस्ट करूं, कहां कहां लगाऊं, जिससे कि मेरी शेयर होल्डर वेल्थ मार्केट में मेरे शेयर की कीमत मैक्सिमाइज हो जाए। इस चीज को डिसाइड करने को इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर 2 सब पार्ट आते हैं। वन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दोबारा देख लेना भैया, क्या भैया, पहला कौन सा डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दूसरा वर्किंग कैपिटल डिसीजन। प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारे पास जितना भी फंड्स आया उसको हम कहां लगाएं ताकि रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। हालांकि अभी हम थोड़ा शॉर्ट में इस टॉपिक को ले रहे हैं, इस स्लाइड के फौरन बाद बहुत डिटेल में मुझे 3 चीजें करनी है, इसी को बहुत डिटेल में हम कवर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को मोटे तौर पे हम कैसे समझ लें कि ये डिसाइड करना कि जो भी हमारे पास फंड्स आया उसको हम कहां इन्वेस्ट करें। इसको और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। सपोज करो आपने कोई दुकान खोलनी है तो आपने सोचा कि करोल बाग अजमल खा रोड पे दुकान खोलेंगे तो कहां दुकान खोलें, किस साइज की दुकान हो, दुकान के अंदर कितने लोग काम करेंगे, कितने पैसे की जरूरत है, ये सारा हम इसके अंदर डिसाइड कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अब मुझे पता चल गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के बाद कि दुकान खोलनी है और दुकान मेरे को यहां पे खोलनी है, इतने रुपए का माल रखना है, इतने वर्कर काम करेंगे और उसके लिए 5 करोड़ रुपए की सपोज करो जरूरत है। अब ये 5 करोड़ रुपया लेके आना है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैंने ये देख लिया मेरे को बिजनेस जहां स्टार्ट करना है तो कितने पैसे की जरूरत है, और पैसा वहां लगाऊंगा जहां पे मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो और रिस्क कम से कम हो। प्यारे दोस्तों, अब ये 5 करोड़ रुपया कहां से आए, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग बोले तो पैसा कहां से आए, 2 बड़े सोर्स हैं प्यारे दोस्तों। एक तो मालिक अपने घर से कितना पैसा लेके आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑनर्स फंड। ऑनर्स फंड को यहां पर हम शेयर कह देते हैं क्योंकि शेयर होल्डर्स फंड या शेयर्स फंड, मालिकों ने कितना पैसा लगाया, मालिक कुछ पैसा लगाएंगे, दूसरा मालिक उधार लेंगे, दैट इज कॉल्ड बोरोड फंड, डेप्ट। तो अब इसको बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो आपने डिसाइड किया एक शॉप खोलनी है, एक प्लांट लगाना है जिस पे प्रोडक्शन करनी है, तो 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। आपने डिसाइड कर लिया कि जापानी प्लांट, जापानीज कंपनी से प्लांट खरीदेंगे, इतना रॉ मटेरियल खरीदेंगे, इतनी जमीन खरीदेंगे, सब आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया। अब वो पैसा कहां से लेके आएंगे, आगे पीछे नहीं हो सकते मेरे दोस्तों। पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन आएगा, दूसरा फाइनेंसिंग डिसीजन, फिर हम ये लेके देखेंगे ये 5 करोड़ रुपया जो मुझे चाहिए ये हम अपने आप से कितना लगा सकते हैं। फिर अगर हमारे पास नहीं है तो उधार लेना है, उधार कितना लें,
प्यारे दोस्तों, तो दिस इज कॉल्ड इक्विटी। ऑनर के फंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्विटी से। और बोरोड फंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेब्ट से। तो हर एक बिजनेस के मालिक को यह डिसाइड करना पड़ता है कि कितना डेब्ट हो और कितना इक्विटी हो। प्यारे दोस्तों, डेब्ट इक्विटी मिक्स को डिसाइड कर लेना। किसको भैया? डेब्ट इक्विटी मिक्स को डिसाइड कर लेना। दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। पहला डिसीजन क्या करा? हम पैसा कहां कहां लगाना है, कितना पैसा चाहिए, कहां कहां लगाना है और उसके लिए मुझे कितना पैसा चाहिए, इसको जस्टिफाई किया। फिर उस पैसे को मैं कहां से लाऊं, दैट इज माई सेकेंड डिसीजन कॉल्ड एज फाइनेंसिंग डिसीजन। प्यारे दोस्तों, तीसरा कौन सा डिसीजन है प्यारे दोस्तों? डिविडेंड डिसीजन। अब बड़े ध्यान से सुनना। मैं बहुत सारा पैसा ऑनर फंड से या शेयर होल्डर से लेता हूं। शेयर होल्डर से बहुत सारा पैसा लेता हूं और कुछ डेब्ट से भी लेता हूं। अच्छा, शेयर होल्डर को बदले में क्या देना होता है? प्यारे दोस्तों, शेयर होल्डर को बदले में देना होता है डिविडेंड। अब मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए हम मालिकों से पैसा लिया, मालिकों से जो पैसा लिया दैट इज कॉल्ड इक्विटी। अब हमारी कुछ प्रॉफिट हुआ इस साल। अब प्रॉफिट हुआ, सपोज करो 5 करोड़ रुपया मैंने बोरो किया इक्विटी शेयर होल्डर से, और सपोज करो मैंने 50 लाख रुपए कमाए। अब ये 50 लाख रुपए के अंदर से मुझे डिविडेंड देना है अपने इन्वेस्टर को। अब खाली डिविडेंड ही नहीं देना, मुझे सेव भी करना है, सेव भी करना है ताकि फ्यूचर में कोई कंटीजेंसी आ जाए तो मेरे पास जुड़ा हुआ पैसा होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब बड़े ध्यान से सुनना। अगर मान लीजिए मैंने 50 लाख कमाया और मैं ज्यादा सेव कर लूं और डिविडेंड कम दे दूं, तो मेरे इक्विटी शेयर होल्डर नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे हमारे हिस्से तो आया नहीं। अगर मैं इसके अपोजिशन में दूसरा काम करूं, सारा 50 लाख रुपया डिविडेंड के नाम से उनमें बांट दूं, तब मेरे दोस्तों भविष्य में कभी दोबारा कोरोना 2 का अटैक हुआ तो बिजनेस शटर्ड हो जाएगा, हमारा बिजनेस तबाह हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक बिजनेसमैन को डिसाइड करना है कितना वो डिविडेंड पे करे और कितना रिटेन्ड कर ले, जोड़ ले, सेव कर ले। दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। प्यारे दोस्तों, हर एक फाइनेंशियल मैनेजर को फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन बड़ा पार्ट है। क्या क्या फाइनेंशियल डिसीजन लेने पड़ते हैं? सबसे पहले, दोबारा से इसके नोट्स बनाएं प्लीज आप। इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर पैसा कहां लगाएं इसको डिसाइड करते हैं, कितना पैसा लगाएं इसको डिसाइड करते हैं। इसमें 2 पार्ट लिखे हमने, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन और वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसकी डिटेल में अभी ही थोड़ी देर के बाद हम अपने आप को लेके आएंगे। फिर फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर पता चल गया जी 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। अब ये 5 करोड़ रुपया आए कहां से दोस्तों? 2 सोर्स हैं, एक तो मालिक से लेंगे या फिर मालिक के पास नहीं है तो बोरो करके लेके आए। सो कितना इक्विटी से लें, कितना डेब्ट से लें, उनका मिक्स डिसाइड कर लेना। प्यारे दोस्तों, इसके ऊपर हमें बहुत चर्चा करनी है, क्योंकि कई लोग तो सोचते होंगे हम में से, अरे जब मालिक के पास पैसा है तो डेब्ट की बात ही क्यों कर रहे हैं, सारा मालिक से लो जी। और मालिक के पास पैसा नहीं है तो सारा ही उधार से लेगा। नहीं प्यारे दोस्तों, क्योंकि हम यहां चर्चा कर रहे हैं कंपनी की। कंपनी बाजार में शेयर भी इशू कर सकती है, कंपनी बाजार में डिबेंचर भी इशू कर सकती है। तो अनलिमिटेड पैसा हम डेब्ट से भी ला सकते हैं, अनलिमिटेड पैसा इक्विटी से भी लेके आ सकते हैं। तो कब डेब्ट से लाएं, कब इक्विटी से और कितना लेके आएं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च। प्यारे दोस्तों, हम अगले टॉपिकों के अंदर इसको बहुत गहराई से रीड करेंगे, इसको समझेंगे कि कैसे डिसाइड करें कि मालिकों का कितना पैसा होना चाहिए, उधार से जो पैसा लिया वो कितना होना चाहिए। प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइए एक बार मैं सबसे चर्चा कर लूं। पूछना चाहूंगा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इस पॉइंट पर रेज करें। इस टॉपिक पर कोई भी प्रॉब्लम है अपना माइक खोलें और प्लीज पूछें। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम दोस्तों इस पे? चलो मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। दिस इज वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा है ये। 3 डिसीजन के अंदर सबसे पहला डिसीजन था, अच्छा एक बार दोबारा बता दूं, ये कौन सा डिसीजन था बड़ा वाला? फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर 3 डिसीजन आते हैं, जिसके अंदर पैसा कहां लगाएं, कितना लगाएं, इन्वेस्टमेंट, डेब्ट इक्विटी मिक्स क्या हो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। फिर डिविडेंड कितना पे करें और कितना जोड़ लें, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। इसको कहीं पर नोट करके अलग से लिख लें।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्यारे दोस्तों। आए आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान के साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर हम थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से चलना है, अच्छे से चलना है, बढ़िया से चलना है प्यारे दोस्तों। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर अभी हमने चर्चा की थी, दो तरह के डिसीजन इसके अंदर लेके आते हैं। पहला डिसीजन कौन सा है? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। दूसरा डिसीजन क्या है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अब इसको थोड़ा डीपर चलते हैं प्यारे दोस्तों। सपोज करो आप एक प्लांट लगाना चाहते हैं जिसके अंदर आप यार्न, कॉटन यार्न बनाएंगे। अब कॉटन यार्न बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए, तो मशीन कौन सी खरीदनी है? प्लांट चाहिए, जमीन चाहिए, लैंड चाहिए, वो कहां लें? बिल्डिंग कितनी बनाएं? प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म, इट रिलेट विद द फिक्स्ड कैपिटल। प्यारे दोस्तों ध्यान से देखते रहना, अ डिसीजन विच रिलेट विद द फिक्स्ड कैपिटल एंड ये दिस डिसीजन कैन नॉट बी ऑग्यूमेंटेड इन द शॉर्ट पीरियड is called capital decision. Under this decision we should discuss regarding the purchase of machinery, investment in land and building. प्यारे दोस्तों दूसरी तरफ आते हैं, शॉर्ट टर्म में आता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल वो पार्ट जो डेली, डे टू डे वर्किंग एक्सपेंसेस के काम आए। प्यारे दोस्तों वर्किंग एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या काम आएगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। प्यारे दोस्तों, रॉ मटेरियल खरीदना होगा, उसके लिए पैसा चाहिए। रॉ मटेरियल के साथ साथ मुझे सैलरी देनी है वर्कर को, डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करने हैं, तो ये सारे खर्चे के लिए जो पैसा चाहिए दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। सो दो तरह के इन्वेस्टमेंट डिसीजन है प्यारे दोस्तों। शॉर्ट टर्म में रोजमर्रा के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट होगा मेरा, और लॉन्ग टर्म में कितना पैसा इन्वेस्ट होगा। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट डिसीजन को क्या कहते हैं? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। शॉर्ट टर्म के डिसीजन को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल डिसीजन। थोड़ा सा आगे चलते हैं, जल्दी से नोट करते हुए चलें। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, और इसमें अभी हम डीपर चलेंगे। अभी हमारा देखना ये टॉपिक क्या चल रहा था, एक बार दोबारा से मैं दिखा दूं। दूसरा टॉपिक चल रहा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। हमने सबसे पहले चर्चा करी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंशियल की और डिविडेंड की। इन्वेस्टमेंट के डिटेल में गए तो उसके दो तरीके हो गए, लॉन्ग टर्म डिसीजन, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में हमने क्या लिया? कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। ये कैसे वाले थे प्यारे दोस्तों? फिक्स्ड कैपिटल के रिगार्ड में। ये शॉर्ट टर्म में डिसीजन को चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार डिसीजन ले लिया तो उसके आफ्टर इफेक्ट अच्छे या बुरे हमें भुगतने ही पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म के अंदर डिसीजन डे टू डे वर्किंग के लिए जिन पैसों की जरूरत है वो पैसे कितने हैं उसके रिगार्ड में डिसीजन लेना। अब इसके डीपर चलेंगे और हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन की चर्चा आपके साथ करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो जी। वेरी गुड, आस्क एनी प्रॉब्लम। सबको समझ में आया? अच्छा जी, मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता हूं, पूछूं जी? चलो जी ध्यान से सुनना। आप मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज आरओआई? आरओआई क्या है प्यारे दोस्तों? जिसको आता हो जल्दी से जवाब देना है, छोटे छोटे नए शब्द हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कई मेरे मित्र बोले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्या करोगे, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज? मैक्सिमाइज, क्योंकि ये वो पैसा है जो हमें इन्वेस्टमेंट पर कमाई के तौर पर मिलेगा। तो हर बिजनेसमैन आरओआई को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेगा। प्यारे दोस्तों दूसरा बताना, एक क्वेश्चन फिर पूछूंगा, सब बताना, सब पार्टिसिपेट करो। कोई कुछ पूछना चाहेगा, बोलना चाहेगा दोस्तों? प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन, हमने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक मोटिव, ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, हाँ बहुत बढ़िया, एक दो तीन बहनों ने और भाई ने बोला वेरी गुड भैया। तो शेयर होल्डर वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना, ये हमारा बेसिक मोटिव है। फिर बताना शेयर होल्डर वेल्थ का क्या मतलब?
शेयर होल्डर वेल्थ में, हाँ वेरी गुड, दिस रिप्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। फिर मुझे बताना, अब ये बहुत अच्छा है, इसे जरा ध्यान से देखना और बताना। प्यारे दोस्तों, एक नया स्लाइड्स ले लूं तो जो अच्छे से कर पाएंगे। सो आओ जी, सुनो जी इस बात को। मैं शीट पे आ जाऊं। प्यारे दोस्तों वेरी गुड, अभी हमने चर्चा करी थी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में। अब मुझे बताओ फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या फर्क है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक भैया, एक भाई तो जरा जल्दी जल्दी बोले जा रहा है, सब बोलो दोस्तों। इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं? दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजन और दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर खाली क्या लेते हैं? डेब्ट और इक्विटी मिक्स। इसके अंदर क्या क्या आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी आता है और डिविडेंड डिसीजन भी आता है। तो किस तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया ताकि डिफरेंस बना सकें, चार्ट बनाना है, पिक्चर बनानी है, तो उससे आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकेंगे। मैं अभी कुछ क्वेश्चन क्लास के एंड में आपसे शेयर किया, ये सारे सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन हैं। प्यारे दोस्तों, धीरे धीरे हम करेंगे, अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करना है, नोट्स बनाते चलना है। अगली क्लास में हमारा टॉपिक आएगा कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में हमने अभी पढ़ा कि हम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए जो करनी है वो कैसे डिसाइड करें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सपोज करना है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक हिंट देता हूं। आपके घर में डिसाइड किया रात को सबने बैठ के कि परचेज करनी है, परचेज करनी है ऑफ अ न्यू कार। तब मेरे दोस्तों आप क्या सीधा जाके बाजार में परचेज कर लोगे? ना मेरे दोस्तों, परचेज करने के लिए क्या क्या करोगे? कोई बता सकता है? कार खरीदनी हो तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। सब अपने अपने ऑप्शन बताओ। इतने सारे लोग हैं, हम लोग एक एक को जोड़ेंगे तो बहुत बढ़िया बन जाएगी, किताबों से ज्यादा बना पाएंगे हम। हाँ, किसी भाई ने कहा प्राइस कंपेयर करेंगे। हाँ, और बोले, हाँ एक बहन ने बोला भैया पैसा कहां से लाएं। वेरी गुड, फाइनेंस कहां से लाएं। और शाबाश, गुड। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। और बोलो, और बोलो। हाँ, एक भाई बोला बहुत सारे सोर्सेज हैं, अलग अलग डीलर्स हैं, ऐसे डीलर से लें जहां से रिस्क नहीं रहे, बढ़िया कार दे, कोई ऐसा नहीं हो कि पार्ट बदल के दे दे। कहां से ले? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप तो मास्टर हैं। गुड गुड गुड, और बोलो। प्यारे दोस्तों, और बोलता हूं मैं, आफ्टर सेल सर्विस क्या होनी चाहिए? कार लेते वक्त आफ्टर सेल सर्विस देखोगे ना, कार की परफॉर्मेंस क्या होगी, माइलेज क्या होगी। तो ये सारी चीजों को डिसाइड करके हम वो कार लेंगे जहां पर उसकी एफिशिएंसी, उसकी रिटर्न, आरओआई मैक्सिमाइज हो और जिसका रिस्क कम हो। दैट इज कॉल्ड कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। अगली क्लास में, थोड़ा सा टाइम की समस्या है, बहुत मजा आता है इसके अंदर। ये 4-5 पॉइंट हैं, लोग रटते हैं, एक दिन रटते हैं और 2 दिन बाद भूल जाते हैं। कुछ नहीं रटना मेरे दोस्तों, कार खरीदना है बस। तो ऐसे ही कार खरीदने के लिए हम ऑप्शन बनाएंगे और इसको डेवलप कर लेंगे। ठीक जी? किसी मेरे भाई बहन की कोई प्रॉब्लम? आज की क्लास को रोक लें यहाँ पे। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, इसके अच्छे से नोट्स बनाना, अगली क्लास में फिर मिलेंगे प्यारे दोस्तों। मैं कुछ असाइनमेंट भेजूंगा, उसको डेवलप कर लेना। धन्यवाद जी, जय हिंद, जय हिंद।